Good morning students. Today we will discuss about the shapes of orbital. First of all, I will discuss about the shape of s orbital. What are shape of s orbitals? तो जो एंगुलर पार्ट होता है वेव फंक्शन का दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल एंड यू नो फॉर एस ऑर्बिटल एल इक्वल टू ज़ीरो क्वांटम नंबर हम कर चुके हैं. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है फॉर एस ऑर्बिटल. तो अगर एल ज़ीरो है तो एम भी आपका ज़ीरो होगा. ठीक है, एम ज़ीरो होने का मतलब देयर इज़ ओनली वन ओरिएंटेशन, एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है. एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus that is same in all the directions at a given distance from the nucleus. You can say कि जो s orbitals हैं that are spherically symmetrical and non directional, वो non directional है जो है s orbital, क्योंकि एक ही possible orientation है, क्योंकि m की वैल्यू जो है that is ज़ीरो. ठीक है, तो जो अब यू कैन से कि ऑर्बिटल, ये जो एस ऑर्बिटल है दैट इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है. अब जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा. जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो ऑर्बिटल है उसका साइज़ ज़्यादा होगा. जैसे कि अगर 1s और 2s की बात करें तो 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 1 एंड 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 2. ठीक है, तो जो 2s है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, इसीलिए उसकी जो शेप है साइज़ है वो होगा लार्जर एज कंपेयर टू 1s ऑर्बिटल. ठीक है, अब क्या है 2s ऑर्बिटल में एक जो स्फेरिकल शेल है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होगी, इस रीज़न को हम नोड बोलते हैं. जैसे अगर पहले हम 1s की बात करते हैं, 1s में ये सेंटर में आपका इधर न्यूक्लियस होगा और ये आपके जो मैंने डॉट्स दिखाए हैं ये सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, और ये हमने एक रीजन ड्रॉ कर दिया जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो ये आपका हो गया 1s. अब 2s है, पहले तो ये 1s की तरह यहाँ तक आपकी शेप बन गई, लेकिन बीच में एक रीजन ऐसा आ जाएगा जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो. दैट रीजन इज नोन एज नोड. उसे हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो. ठीक है, उसके बाद फिर आपका रीजन आएगा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आपको फिर से आपकी होगी. ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आप 1s 2s 3s है, इनमें कैसे निकाल सकते हो? दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला n-1. जैसे कि 1s के अंदर 1-1 ज़ीरो नोड, कोई नोड नहीं है. ये मैंने 2s ड्रॉ कर रखा है. 2s के अंदर आपका क्या हो जाएगा? 2-1, तो आपका क्या हो गया? एक नोड प्रेजेंट है. अगर आपको बाई चांस 3s ड्रॉ करना है तो उसके बाद यहाँ पर आप एक और रीजन बनाएंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी ज़ीरो रहेगी, उसके बाद रीजन बनाएंगे जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी फिर आ जाएगी. क्लियर? तो ये था आपका शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट है शेप ऑफ p ऑर्बिटल. अब p ऑर्बिटल जो है उसके लिए अगर हम l की वैल्यू देखें तो वो होती है 1. L की 1, तो M की क्या होती है? -L टू +L इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो यानी कि हो गई -1 0 एंड +1. तो यानी कितनी ओरिएंटेशन हो गई? 3 ओरिएंटेशन हो गई. ठीक है, तो ये जो है यानी कि यू कैन से कि जो p ऑर्बिटल है उसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? px, py एंड pz. ठीक है, तो दीज आर ओरिएंटेड अलोंग 3 म्यूचुअली राइट एंगल्ड एक्सिस x, y एंड z. तो जो x के एक्सिस होगा उसको px कहेंगे, जो py के अलोंग ओरिएंट होगा उसको py कहेंगे, और जो z एक्सिस के अलोंग होगा उसको क्या कहेंगे? pz कहेंगे. ठीक है, और शेप क्या रहेगी? p ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज डम्बल शेप. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ऑन बोथ द लोब्स एंड द 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय नोडल प्लेन ऑफ जीरो डेंसिटी. ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपको
शेप ड्रॉ करनी है, सपोज दिस इज़ एक्स ऑर्बिटल एंड दिस इज़ वाई, तो आपने यहाँ ये डंबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ पी एक्स ऑर्बिटल, तो पी एक्स में क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको डंबल करना है ड्रॉ। तो ये देखा आपने टू लोब्स में, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, ये आपका नोड हो गया, ठीक है, जीरो डेंसिटी रहेगी। और यहाँ पर दोनों लोब्स पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है दैट रिमेन्स इक्वल, ठीक है। तो दिस इज़ पी एक्स ऑर्बिटल। नाउ सपोज करो आपने पी वाई बनाना है, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, तो आपका ये क्या हो गया, पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। एंड देन सपोज करो आपने जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपने ये डंबल ड्रॉ किया, तो ये आपका क्या हो गया, पी जेड ऑर्बिटल। तो अगेन दिस इज़ node, this is node, and probability of finding the electron that is equal on both the lobes, ठीक है। तो यानी कि जो मेन आपका क्या है कि 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं आपकी। 3 ओरिएंटेशन में एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, पी एक्स कहेंगे उसे, वाई एक्सिस के अलोंग अगर वो लोब्स हैं तो आपका हो गया पी वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग है तो पी जेड हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दोनों लोब्स पे इक्वल होंगी, और 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ नोडल प्लेन ऑफ जीरो डेंसिटी। क्लियर? Now what are shape of d orbitals? अब अगर आप d orbitals की बात करें तो d orbitals के लिए जो आपकी l की वैल्यू होगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा, वो 2 होगा। तो m क्या हो गया, -2 -1 0 +1 +2, यानी कि कितने d ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे, 5 d ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे। और उन 5 d ऑर्बिटल का नाम है dxy, yz एंड xz। ये तो हो गए 3 आपके, पहले इन्हीं 3 की बात करते हैं। dx, dy एंड dz जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, और इनके जो लोब्स प्रेजेंट होंगे दैट लाई इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। डबल डंबल इनकी शेप होगी। जैसे अब सपोज करो मैं डी एक्स वाई बना रही हूँ, तो एक्स और वाई एक्सिस आपका आपने बना दिया, और ये आपके अगर डबल डंबल है, 2 डंबल बनाने हैं आपने, तो ये आपने बनाया, तो ये आपका क्या हो गया, डी एक्स वाई, ठीक है। देन सपोज करो आपने बनाना है डी वाई जेड, तो इनमें से एक को वाई ले लो, एक को जेड ले लो। अगेन आपने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, डबल डंबल, तो ये आपका क्या हो गया, डी वाई जेड। ये मैंने क्या बनाया था, डी एक्स वाई, ठीक है। एंड डी एक्स जेड बनाना है, तो डी एक्स जेड बनाने के लिए क्या करेंगे, डी एक्स जेड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपने लिया, ये आपने लिया, ठीक है। ये आपका सपोज करो आपने x मान लिया, ये आपने z मान लिया, तो ये डबल डंबल आपने ड्रॉ कर दिया। डंबल आपने याद रखना है इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस करने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, dxz हो गया, ठीक है। ये तीनों सिमिलर होते हैं, डबल डंबल शेप हैं, और जो डंबल है वो इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस है। देन फोर्थ आपका होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या है, अब आपका ये आपका सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में जो लोब्स होंगे दैट आर अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होंगे, और आप उसको क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ शेप। डिफरेंस पता चला, डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड में जो लोब्स थे वो इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस थे, वाइल इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो लोब्स होंगे वो इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होंगे, सॉरी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होंगे इन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देन लास्ट d ऑर्बिटल इज dz स्क्वेयर। dz स्क्वेयर में क्या होगा, dz स्क्वेयर अब जो ऑर्बिटल है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लोब्स,
टू लोब्स प्रेजेंट होंगे और वो टू लोब्स प्रेजेंट होंगे अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलोंग आप ये देख रहे हैं आपने टू लोब्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और टू लोब्स के साथ क्या होगा, देयर इज़ अ रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होगी इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर देयर इज़ अ रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। एंड दिस शेप इज नोन एज डाउनट शेप। तो क्या फ़र्क है, आपके 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। वहाँ पर डबल डम्बल है और जो 4 लोब्स हैं वो आपके इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। देन फोर्थ इज डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वहाँ पर भी 4 लोब्स हैं बट वो 4 लोब्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। देन लास्ट इज डी जेड स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर में 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है, विद द रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। या सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर आपकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग प्रेजेंट है इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डाउनट शेप है, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द shape of orbitals. Thanks for watching the